Hello students, today we are continuing our lecture on factorization from class 8 mathematics. आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5. फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड. हमें इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है और फिर हमें डिवाइड करना है. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस. हमें फर्स्ट क्वेश्चन है y square plus 7y plus 10 the whole is divided by y plus 5. तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले तो हम ये लिख लेते हैं y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5. Okay, this whole is divided by y plus 5. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y square plus 7y plus 10 this whole is divided by y plus 5 लिख सकते हैं हम. अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है इसे हमें बेसिकली फैक्टराइज करके रखना है. कैसे हम करेंगे इसे फैक्टराइज. मिडिल टर्म हमारे पास है 7, तो मिडिल टर्म का मतलब है 7y है, ये बेसिकली 2 से बना हुआ है, a से और b से, और इन दोनों के सम से 7y आया है. तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम 2 पार्ट से स्प्लिट करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे 10 इंटू 1 दैट इज a इंटू बी, ये हो जाता है 10, और a प्लस बी हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए. बेसिकली हम y को हटा देते हैं, y को तो हम बाद में ले लेंगे. तो इसका सीधा सा मतलब है हमें ऐसे टर्म्स लेने हैं कि उनका सम है वो 7 आए और उनका मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 मिले. तो हमने सपोज a को ले लिया 5, b को ले लिया हमने 2. तो अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 सा 10. ओके, तो ये a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 दिस होल इज डिवाइडेड बाय y प्लस 5. ओके, अब हम इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है y. ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, y बाहर आ गया तो इसमें आ जाएगा y, यहाँ पे 5y में से y बाहर आ गया तो हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा प्लस 5. ओके, ना इसमें 2y और 10, इनमें क्या चीज कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है. यहाँ पे 2y में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचा y प्लस 10 में से 2 बाहर आ रहा है तो क्या होगा, 2 5 10, तो यहाँ बचेगा 5. ओके, सो दिस होल इज डिवाइडेड बाय y प्लस 5. ओके, ना अब हम देख रहे हैं इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, y प्लस 5 कॉमन है. हमने लिख दिया y प्लस 5, यहाँ पे y प्लस 5 यहाँ लिख दिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा. यहाँ पे 2 ब्रैकेट में y प्लस 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2. ओके, अब हम इसे डिवाइड करते हैं y प्लस 5 से, तो y प्लस 5 कैंसिल हो जाते हैं और हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है y प्लस 2. ओके, तो हम इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 द होल इज डिवाइड बाय y प्लस 5 को जब हम करते हैं डिवाइड तो हमारे पास आएगा y प्लस 2. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 40m माइनस 32 द होल इज डिवाइडेड बाय m प्लस 2. तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं. हमें दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 दिस होल इज डिवाइडेड बाय m प्लस 2. ओके, ये हमें दिया हुआ, हम इसे कैसे करेंगे, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2. ओके, अब हमने इसमें क्या देखा कि मिडिल टर्म जो है ये क्या है, a प्लस बी है, किसके बराबर दे रखा है, माइनस 14 के बराबर दे रखा है, और यहाँ पे दिस इंटू 1 यानी कि a इंटू बी जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस 32 के बराबर. माइनस 32 इंटू 1 माइनस 32 हो जाते हैं. तो ये टर्म आती है हमें a इंटू बी करने पे दैट इज माइनस 32, और a प्लस बी करने पे आनी चाहिए माइनस 14. तो हम देखते हैं कैसे आएगी. अब हमें यहाँ पे क्योंकि हमने देखा a इंटू बी करते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक टर्म इसमें नेगेटिव है. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव और इसका मतलब दूसरी टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी. ओके, तो हमें मिलना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 32.
तो हमें 32 कब मिलेगा? अगर मैं a को लेती हूँ -16, b को लेती हूँ +2। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a प्लस b जब मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -16 +2 और ये हो जाएगा -14 के बराबर। ओके, हमें मिल जाएगा -14 और मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, -16 इंटू 2 और ये क्या, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 -32 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी a की वैल्यू -16 और b की वैल्यू +2 ले सकती हूँ। तो मैं इसे कैसे स्प्लिट करूँगी, अब देखो m² -14m को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -16m + 2m लिख सकती हूँ। Now -32 the whole is divided by m + 2। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, यहाँ पे m आउटसाइड आ गया तो यहाँ क्या बचा, m बचा, यहाँ पे 16m में से m आउटसाइड आ गया तो यहाँ बचा -16। अब ये 2m और 32 इनमें से क्या चीज आउटसाइड मुझे लेनी चाहिए, +2 मैंने आउटसाइड लिया तो यहाँ पे 2m में से 2 आउटसाइड गया तो यहाँ m आ गया। 32 को हम 2 × 16 लिख सकते हैं तो यहाँ 2 आउटसाइड आ गया तो अंदर क्या आ जाएगा, -16। दिस होल इज डिवाइडेड बाय m + 2। ओके, नाउ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हमने देखा m - 16 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे m - 16 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, m बचा, इसमें m - 16 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, +2 बचा। दिस होल इज डिवाइडेड बाय m + 2। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन है क्या, m + 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, m - 16। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, थर्ड क्वेश्चन है 5p² - 25p + 20 द होल इज डिवाइडेड बाय p - 1। तो हम कैसे लिखेंगे, इसे लिख देंगे हम 5p² - 25p + 20 दिस होल इज डिवाइडेड बाय p - 1। ओके, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 5p² - 25p + 20 द होल इज डिवाइडेड बाय p - 1। ओके, अब हम देखिए इसमें क्या चीज कॉमन है, 5 कॉमन है, हमने 5 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, p² बचा, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 तो यहाँ बचा -5p + 5 4 ज़ा 20 तो यहाँ बचा 4। ओके, तो हम इसमें p - 1 आ गया। ओके, अब हमने क्या देखा, इसे फैक्टराइज करना है तो इसमें मिडिल टर्म क्या है, a + b है वो -5 आना चाहिए, a × b 4 × 1 इज 4 आना चाहिए। ओके, अब हमें कैसे मिलेगा, हमें a + b अगर हम कर रहे हैं -5 आए और a × b करें तो 4 आए तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमने ले ली -4, b की ले ली -1। ओके, हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + -1 एंड इट इज -5 आ गया। अब a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 × -1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 1 ज़ा 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, a × b = 4 भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारी ये दोनों वैल्यूज हम लिखेंगे। अब हम कैसे इसे लिखेंगे, 5 आउटसाइड आ गया, p² - 4p - 1p + 4 दिस होल इज डिवाइडेड बाय p - 1 हम लिख सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड, 5p² और -4p, इसमें कॉमन क्या है, p है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा p यहाँ से और यहाँ पे 4p में से p आउटसाइड आ गया तो हमारे पास आ जाएगा -4। अब हमारे पास -1p है +4 है तो हम क्या करेंगे, -p आउटसाइड ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास 1 बचा। ओके, यहाँ पे क्या माइनस हमने आउटसाइड ले लिया है तो यहाँ पे हम -4 लेंगे तो -p को हम इससे करेंगे, हम -1 ले लेंगे यहाँ पे। ओके, हमने -1 यहाँ आउटसाइड लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, क्योंकि -1 × p है, -1 आउटसाइड लिया तो यहाँ p आ गया। अब यहाँ पे +4 आना चाहिए तो -1 आउटसाइड है तो यहाँ हमें -4 लेना पड़ेगा। ओके, द होल इज डिवाइडेड बाय p - 1। ओके।
नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, 5p-4, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा p-4। अब इसमें क्या बचा हमारे पास, इसमें हमारे पास जो बचा है वो है p, और यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया। ओके, दिस होल इज डिवाइडेड बाय p-1। ओके, नाउ हमने इनको दोनों को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 5p-4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is 4yz bracket में z² plus 6z minus 16 the whole is divided by 2yz plus 8 bracket के अंदर। So हम इसे कैसे लिखेंगे, 4yz z² plus 6z minus 16 the whole is divided by 2yz plus 8। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4yz z² plus 6z minus 16 this is divided by 2yz plus 8। ओके, अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, तो हम कैसे करेंगे इसे फैक्टराइज, हमें पता है कि सम जो है वो 6 होना चाहिए, यानी कि a प्लस b का जो सम है वो 6 होना चाहिए, -16 इंटू 1 -16, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो इनका होना चाहिए -16। तो हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जो सम करने पे 6 मिले और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले 16, यानी यहाँ पे माइनस है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक नंबर हमारा माइनस होगा तो वही प्रोडक्ट माइनस में हमें मिलेगा। तो हम माइनस का नंबर सपोज a और b दो नंबर लेते हैं, तो हमारा a हम ले लेते हैं सपोज 8 और b ले लेते हैं -2, क्योंकि हम इस कंडीशन में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस -2 दिस इज इक्वल टू 6, तो हमारा ये करेक्शन हो जाएगा। a इंटू बी जो हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू -16, यानी कि हमारी a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -2 सही है, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4yz z² प्लस 8z minus 2z minus 16 this whole is divided by 2yz plus 8। ओके, अब हम इसे करते हैं सॉल्व। 4yz, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, z² प्लस 8z है, 8z तो इसमें कॉमन आ गया हमारे पास z, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, z² में से z आउटसाइड है तो z बचा, प्लस यहाँ से 8z में से z आउटसाइड है तो 8 बचा। अब यहाँ पे -2z है, -16 है, तो -2 मैंने आउटसाइड लिया, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, यहाँ पे +8 आ जाएगा, क्योंकि -2z हो जाएगा, -2 इंटू 8 -16 हो जाएगा। ओके, दिस होल इज डिवाइडेड बाई 2yz प्लस 8। अब हमने देखा 4yz ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आया हमारे पास, z प्लस 8 -2z प्लस 8, इनमें कॉमन है z प्लस 8, यहाँ पे z प्लस 8 यहाँ आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, z बचा -2 बचा, क्योंकि यहाँ पे भी ये कॉमन आउटसाइड आ गया है। दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8। ओके, 2 2 ज़ा 4, y से y कैंसिल, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिला यहाँ पे 2z minus 2। ओके, now let's move to the next question. So the fifth question is 5pq bracket में p square minus q square bracket closed divided by 2p bracket में p plus q। So हम इसे कैसे लिखेंगे, 5pq p square minus q square divided by 2p p plus q, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, 5pq p square minus q square दिस इज डिवाइडेड बाई 2p p plus q। अब हम इसे देख रहे हैं किस फॉर्म में, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, और अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेते हैं तो हमारे जो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग आइडेंटिटी थर्ड, ये हो जाता है a माइनस बी a प्लस बी। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5pq p माइनस q
plus q. Okay, the whole is divided by 2p, p plus q. अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल हो रहा है, p प्लस q से p प्लस q कैंसिल हो रहा है. हमारे पास क्या आ जाएगा 5q, नीचे आ गया हमारे पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा p माइनस q. ओके, 5/2 q ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस q. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the sixth question is 12xy bracket में 9x square minus 16y square divided by 4xy bracket में 3x plus 4y. तो हम इसे पहले लेते हैं 12xy ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy 3x प्लस 4y. ओके, अब हम इसे कैसे लिखेंगे 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाई 4xy 3x प्लस 4y. अब हम इसे देखते हैं तो ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये आ जाएगा 3x द होल स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो हम लिख देते हैं 12xy 3x द होल स्क्वायर माइनस 4y द होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे क्या है 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, y का स्क्वायर, y ज़ा y स्क्वायर हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज डिवाइडेड बाई 4xy 3x प्लस 4y. अब हम इसको देख रहे क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अप्लाई करेंगे हम आइडेंटिटी थर्ड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस b. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 12xy 3x माइनस 4y 3x प्लस 4y. ओके, हम लिख सकते हैं, नीचे आ गया हमारे पास 4xy 3x प्लस 4y, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर बचा 3, यहाँ पे बचा 3x माइनस 4y और ये हमारा आंसर हो जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सेवेंथ क्वेश्चन है 39y क्यूब ब्रैकेट में 50y स्क्वायर माइनस 98 द होल इज डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर 5y प्लस 7. ओके, सो हमारे पास दिया हुआ है 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर 5y प्लस 7. ओके, कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व. 39y क्यूब, यहाँ पे क्या है 50 और 98, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं खोज पा रहे हैं. तो इसका मतलब हम अगर इसमें से 2 आउटसाइड कर देते हैं इंटू 2, तो हमारे पास क्या बचेगा 25 बचेगा माइनस 2 4 ज़ा 8 1 8 18 2 9 ज़ा 18. ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 25y स्क्वायर माइनस 49, दिस होल इज डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर 5y प्लस 7. ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिला 39 इंटू 2 इंटू वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अब हम इसे कर सकते हैं. तो हम कैसे करेंगे इसको 5y द होल स्क्वायर माइनस 7 7 ज़ा 49 7 स्क्वायर. ओके, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं. दिस होल इज डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर 5y प्लस 7. ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे 39 इंटू 2 इंटू वाई क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी थर्ड, जो क्या कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी.
ओके, हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 5y माइनस 7, 5y प्लस 7 ये हमारे पास आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है 26 वाई स्क्वायर 5y प्लस 7। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो हमारी ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास y बचेगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा हमारे पास 5y प्लस 7, 5y प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 3y बच गया, यहाँ पे बचा 5y माइनस 7। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स से लेके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।